अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी इन एयरलाइन के तमाम मेंबर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल क्रिकेट का फीवर चल रहा है, पाकिस्तान में नेशनल टी20 टूर्नामेंट चल रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना हम क्रिकेट पर बात की जाए। और जब क्रिकेट का जिक्र आता है तो डेफिनेटली हमें क्रिकेट के लिए ताहिर खान साहब और कामरान मुजफ्फर से ज़्यादा बेहतरीन बंदे तो मिल नहीं सकते थे, जिनको हमने इनवाइट किया है ताकि हम नेशनल टी20 के बारे में बातचीत कर सकें और देखें कि पाकिस्तान में क्रिकेट का मुस्तकबिल कैसा चल रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम ज़ोहैब भाई, वा, कैसे हैं आप? ठीक है। बिल्कुल ठीक ठाक वालेकुम अलग। अस्सलाम। और मेरी तरफ से सबको सलाम। ज़ाहिद भाई आपको सलाम, अलैन में जितने पाकिस्तानी हैं, जितने हमें देख रहे हैं उनको सलाम, ताहिर भाई को सलाम, जो ग्रेट जहाँ ग्रेट हैं। सर। सर सबसे पहले मेरे ख्याल से शुरुआत करने से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, अगर कामरान भाई और ताहिर भाई आप लोग अपना छोटा छोटा इंट्रोडक्शन सबको दे दें तो ताकि मतलब सबको आपके बारे में वैसे तो लोग जानते हैं लेकिन मज़ीद मालूमात हों, पता चल सके कि क्या है। ताहिर भाई आप भाई शुरू कीजिए। नहीं, मेरा तो कोई ऐसा ऐसा तारुफ नहीं है, बस छोटा तारुफ है। बस ये कि बाय प्रोफेशन टेक्नोलॉजी से मेरा ताल्लुक़ है, टेलीकॉम से, टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ है मेरा। जो आपके ऑडियंस सुनना चाह रहे हैं तो उनके लिए एक थोड़ी सी एक दिलचस्पी की बात ये हो सकती है कि मैं पिछले 11 साल से जो है दुबई में होता हूँ। तो बाकी है कि साथ में मेरा शौक़ है क्रिकेट का, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो उसके अंदर जो चीज़ें हैं बस उसी तरीके से चलता रहता है। तो कभी आप लोगों को लिखने लिखाने का हो जाता है, कभी ये चैनल वगैरह के ऊपर या डिफरेंट यूट्यूब चैनल या उसके ऊपर चीज़ें हो जाती हैं। तो बस इसी तरीके से मामला चलता रहता है। बस छोटा सा मेरा भी है, एक्स फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हूँ और कराची के लिए खेलता रहा हूँ। साथ आजकल पीआईए के साथ इंगेज हूँ। साथ साथ जितने भी शोज होते हैं न्यूज़ के या स्पोर्ट्स के, वहाँ पर एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट आप कह लें, वहाँ पर मुझे इनवाइट किया जाता है। जो भी जितनी भी क्रिकेट मैंने खेली है 103 फर्स्ट क्लास मैचेस, तो उसके नज़रिए जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि पॉजिटिव बात करूँ। बस ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा। ग्रेट। ये हमारे दोनों गेस्ट बड़े हम्बल हैं, बड़ा चुप छुपा के अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। कामरान मुजफ्फर साहब हमारे काफ़ी पहुंचे हुए क्रिकेट कमेंटेटर हैं और आपको अक्सर इवेंट्स में इनकी कमेंटेटरी और इनके डिफरेंट शोज़ में आपको ये नज़र आते रहते हैं और ये बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखते हैं, लेकिन उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन देने में काफ़ी कंजूसी बरती है। और ताहिर खान साहब भी पाकिस्तान ए के लिए खेलते रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान का नाम काफ़ी दफ़ा रोशन किया है, स्पिन बॉलर हैं और इन्होंने भी काफ़ी कंजूसी बरती है अपने इंट्रोडक्शन देते हुए। तो ताहिर भाई और कामरान भाई, ये रिसेंटली हम ये नेशनल टी20 टूर्नामेंट्स देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो आप इस इवेंट को कैसे देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान बहुत अरसे से क्रिकेट से महरूम रहा, फिर पीएसएल के ज़रिए पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई और अभी हम एक नेशनल टी20 टूर्नामेंट्स देख रहे हैं और स्पेशली कोविड की सिचुएशन में आप इस इवेंट को कैसे देख रहे हैं? आप कैसे देख रहे हैं कि इसमें जो टैलेंट है वो कैसा है? आर वी गिविंग सम, जिसे कहते हैं कि हम लोगों को मौका दे रहे हैं नीचे से वापस ऊपर आए और हम क्रिकेट टीम के लिए एक अच्छी सिलेक्शन ला सकें? आप लोगों की क्या राय है इस पूरे टूर्नामेंट के बारे में सर? चलिए कामरान साहब, अब आप शुरू करें इस दफ़ा या अच्छा, चलें। हाँ। तो देखें ज़ाहिद भाई और जो हमारे सारे लिसनर भी हैं वो इस बात को, जो व्यूअर्स भी हैं, जो सब इस बात को जानते होंगे कि जिस वक्त पाकिस्तान में ख़ासकर जो ये पिछला एक पूरा दहशतगर्दी के मामले में जो पाकिस्तान की जो सिचुएशन हुई और एक तरीके से एक आलमी हम एक आइसोलेशन के अंदर चले गए थे। तो ख़ासकर क्रिकेट के मामले में जो 2009 के वाक़यात हुए और फिर जो पाकिस्तान को प्रॉब्लम हुई क्रिकेट में, उसमें पाकिस्तान की क्रिकेट बज़ाते ख़ुद पाकिस्तान की रियासत को जिस तरीके से मसाइल थे, इसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट की भी हालत इतनी अच्छी नहीं थी। और बहुत बड़ी बात है कि इस सारे अरसे के अंदर पाकिस्तान टीम जो है वो सर्वाइव कर गई है और वो टैलेंट की बेस के ऊपर, शौक़ की बेस के ऊपर और क्रिकेट चलती रही है। और पाकिस्तान कोई इस तरीके से वॉक ओवर टीम नहीं बनी और कम्पीट करती रही। बीच में 2009 में जीते भी, 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफी भी जीते। तो अब ये जो क्रिकेट की जो एक्टिविटीज़ होना शुरू हुई हैं 2015 में, थोड़ा सा मामला हुआ जब जिम्बाब्वे की टीम आई, फिर उसके बाद 2017 में वेस्ट इंडीज़ की टीम आई, बीच में वर्ल्ड 11 की टीम आई 2017 में, 2018 में वेस्ट इंडीज़ की टीम आई। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से ये टीमें आती जा रही हैं और जो ये इवेंट्स पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, जो रौनक बहाल हो रही है,
तो इसमें जो हमारे जो सुनने वाले होंगे, आई एम श्योर वैसे तो हम यूजुअली तो क्रिकेट के ऊपर ही बात करते रहते हैं, लेकिन एक क्रिकेट का एक और पहलू भी है, वो उसका बहुत गहरा असर है। किसी भी मुल्क की जो मईशत होती है उसके ऊपर एक बहुत गहरा असर होता है। क्रिकेट खेलने वाले आपको 11 लोग दिखाई देते हैं, 22 लोग होंगे, 2 अंपायर होंगे ज़्यादातर, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये क्या क्रिकेट पर टाइम ज़ाया करते रहते हैं, और अगर पाकिस्तान में हो रही है नहीं हो रही है। बहुत सारे लोगों का ये भी आर्गूमेंट था कि जब लाहौर में मैचेस हो रहे थे या कहीं और हो रहे थे, कराची में नेशनल स्टेडियम में हो रहे थे, कि ये पूरे इलाके बंद कर देते हैं, उसमें होटल्स बंद होते हैं, फलाने कारोबार बंद हो गए, ये चीज़ें हो गई। लेकिन एक चीज़ जो हमें समझनी पड़ेगी कि ये क्यों ज़रूरी है हमारी रियासत के लिए, पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए या किसी भी मुल्क के लिए, क्यों ज़रूरी है। वो ये है कि जब ये चीज़ें होती हैं तो उतनी आपकी टूरिज़्म बढ़ती है, ट्रैवलिंग बढ़ती है, आपका जो पूरी दुनिया के अंदर जो इमेज है वो उस तरीके से जाता है, लोग ट्रैवल करते हैं, कोई टूर्नामेंट होता है उसको फॉलो करते हैं, और साथ में एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर आप काम कर रहे होते हैं, इससे मुताल्लिक लोग होते हैं। जैसे अगर आप किसी स्टेडियम के बाहर जाएं तो वहाँ पे बहुत सारे आपको जो है झंडे बेचने वाले मिल जाएंगे, या चने के, छोले के, मतलब एक पूरी एक उसके साथ चलती है, लोगों के घर चलते हैं। इसी तरीके से मार्केटिंग है, मीडिया है। जो पिछले 10 साल पाकिस्तान में क्रिकेट ना होने का या सही तरीके से नहीं हुआ, तो उसके असरात बहुत हमारे लिए बहुत ही अफसोसनाक आए हैं। उसकी वजह से हमारी जर्नलिज्म, हमारे प्लेयर्स तो किसी तरीके सर्वाइव कर गए, लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जो सहाफ़त है, जो हमारी और दूसरे तरीके से जो हमारे लोगों के रवैये हैं, उसके अंदर काफ़ी गैप आ गया है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये अब हमारे जितने इवेंट्स हो रहे हैं हम इनको इनकरेज करें दोबारा। हम जिसे कहते हैं कि एक दुनिया की जो कौमों की एक जो बरादरी है उसमें वापस आएँ, अपने हम दिल खोलें, अपने दरवाज़े खोलें, वो लोग आएँ। जितना ज़्यादा वो आएंगे, जितना मिलेंगे, उतना हमें समझेंगे, और उतना माशी फ़ायदा होगा। और वो माशी फ़ायदा सिर्फ क्रिकेट या क्रिकेटर्स को नहीं होगा, वो हर पाकिस्तानी को, एक पाकिस्तानी को होगा, क्योंकि उससे ट्रैवल बढ़ेगा, मईशत बेहतर होगी। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी इसमें आसानी होगी जो भी व्यूअर्स हैं उनको सुनने में कि क्रिकेट के ऊपर इतनी हम बात क्यों करते हैं, या क्यों क्रिकेट पाकिस्तान के लिए क्यों इतनी ज़रूरी है। गॉट योर पॉइंट। ताहिर भाई, आप एज ए क्रिकेटर क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें, क्योंकि डेफिनेटली कामरान भाई ने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और मुआशी और उन बारे में सारी बातें की, लेकिन आप एज ए क्रिकेटर इसको कैसे लेते हैं, आपका इस पर क्या ओपिनियन है? ठीक है सुहेल भाई, जिस तरह से कामन मैंने डिस्क्राइब किया बहुत जबरदस्त तरीके से, मतलब 1 to 100 जितने पॉइंट्स है सारे उन्होंने कवर किए। मैं सिर्फ क्रिकेट की बेसिकली बात करूंगा क्योंकि नेशनल T20 इस वक्त हो रहा है। पहला फेज मुल्तान में हुआ, अच्छा फेज हुआ, शुरू के पहले दिन जबरदस्त रन हुए, चेस हुए, जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिली। बात सिवाय प्रोडक्शन की मैं बाद में आऊंगा, बात हो मुजफ्फर भाई के साथ पे वो इंशाल्लाह बात करेंगे उस पर। लेकिन जिस तरह से क्रिकेट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इतने लंबे अरसे के बाद, फिर पेंडेमिक सिचुएशन में, फिर आपने आगे बायोसिक्योर बबल के अंदर रह के सारी चीजें आपने कवर करनी है, प्रैक्टिस करनी है, सेशंस करने हैं, टीम प्लानिंग्स होनी है, मतलब सारी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व थी। बहुत अच्छे तरीके से मुल्तान में वो पहला फेज खत्म हुआ। मां सिवाय की जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ज्यादा सवालिया निशान थी, जिसपे कहा गया था पहले के जी के बहुत जबरदस्त प्रोडक्शन होगी। सीओ, हमारे जो सीओ थे वसीम खान, उन्होंने एक मैसेज किया था वीडियो पे, जो लोग नहीं आ सकते वो हमारे प्रोडक्शन को देखेंगे और महसूद होंगे और उनको बहुत मजा आएगा। उसके बरक्स बिल्कुल ही उलट वो बात कही है। यार ये तो चीजें होती रहती हैं, लेकिन जिस तरह से क्रिकेट वहां खत्म हुई है और फिर जब क्रिकेट मुल्तान में शुरू हुई है T20 क्रिकेट, तो वो जो रन्स की अंबार की हम बात कर रहे थे वो हमें बहुत जबरदस्त नजर आना शुरू हुई। प्लस असल क्वालिटी क्या होती है कि आपकी टीम सक्सेसफुल तब होती है, आपका प्लेयर सक्सेसफुल तब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक जाने के लिए, कि जब वो रन चेस कर रहा हो। 200 पे 200 रन चेस हो, बहुत जबरदस्त बात है। 180 या 140 150 को डिफेंड कर रही है कोई टीम, उनके बॉलर्स उनको मैच जिता के देते हैं। दैट्स मींस कि अब आपकी क्रिकेट आहिस्ते 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 उस लेवल पे जा रही है जिस लेवल का स्टैंडर्ड आप चाहते हैं। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बनाया हुआ है, इंडिया की टीम ने बनाया है, न्यूजीलैंड हो गई, आपकी वेस्ट इंडीज हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, इंग्लैंड हो गई, मतलब ये वो स्टैंडर्ड्स हैं, हमें मैच करना है। उसकी वजह क्या है कि जो हमारे इतने लंबे अरसे से जो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई है, हमारे जो यंग बच्चे थे, यंग यूथ थी, जो महरूम हो गई थी कि जी हम अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स को कब देखेंगे आप हमारे सामने खेलते हुए। तो लेकिन वो सिचुएशन वापस आ गई। अब आहिस्ते 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 उस चीज को स्प्रेड किया जा रहा है, बायोसिक्योर बबल के अंदर स्प्रेड कर रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन। अब बात यह है कि अब हमारे जो यंगस्टर्स हैं
यंगस्टर्स मैं जोहिब भाई, यंगस्टर्स मैं इसलिए कहूंगा कि यंगस्टर्स मींस 19 से लेके 23 के दरमियान। इस वक्त वो लड़का आपकी अंडर 19 से निकल के, ये 4 साल ऐसे होते हैं इसमें ये पॉलिश हो जाता है लड़का। क्योंकि हमने पॉलिश कहाँ होता था पहले के सिस्टम में, कि जब डिपार्टमेंट क्रिकेट ऑन थी, डिपार्टमेंट वहां से लड़का पिक करता था, उसको जॉब देता था, उसकी सारी मेडिकल सारी फैसिलिटीज कवर्ड करता था, तो लड़के का पूरा फोकस होता था डिपार्टमेंट क्रिकेट पे। जी क्रिकेट मैंने खेलनी है, क्रिकेट पे मैंने फोकस करना है, अब मैंने पॉलिश होना है। तो ये डिपार्टमेंट क्रिकेट बहुत बहुत मुश्किल क्रिकेट है एज कंपेयर टू रीजन क्रिकेट या अब जो एसोसिएशंस बन गई हैं। ठीक है, डिफरेंसेस हैं कुछ जगह पे, आप देखा जाए तो जहां डिपार्टमेंट, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कम सैलरी दे रहे थे लेकिन फैसिलिटेट आपको बहुत अच्छी तरीके से कर रहे थे। अब क्या है कि जी एसोसिएशंस आपको सैलरीज या वो जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाए हुए हैं या मैच फीस बनाई हुई है वो ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन वो सर्टेन पीरियड्स हैं, सर्टेन टाइम ऑफ प्लेयर्स हैं। 192 प्लेयर्स को वो चीज खाली मिल रही है, और 192 के अंदर 138 प्लेयर इस वक्त वही लड़का है कि जो डिपार्टमेंट क्रिकेट में था, जो डिपार्टमेंट क्रिकेट से क्रिकेट खेल रहा था। तो इट मींस कोई ऐसी रॉकेट साइंस हमने चेंज नहीं की है कि जी हमने बिल्कुल डिपार्टमेंट क्रिकेटर्स को हटा के और जी रीजन लड़कों को हम प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं है। वो इस चीज का मजीद पूरा मुजफ्फर भाई सही डिटेल में क्योंकि बताएंगे, क्योंकि इनके स्टैट्स और वो सारे एनालिसिस मैंने देखे थे, बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने डिस्क्राइब किया था। लेकिन अब जो क्रिकेट हमारी, जो हम स्टैंडर्ड मैच करना चाह रहे हैं, आई एम श्योर डे बाय डे अब थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती है और हो रही है, क्योंकि आप नए कोचेस ला रहे हैं, नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि अगले साल उसके अगले साल बैक टू बैक आपको 2 वर्ल्ड कप खेलने हैं। तो आपने जो करना है ये विद इन 6 मंथ्स के अंदर करना ही करना है। थैंक यू वेरी मच ताहिर भाई। तो मुजफ्फर भाई आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे? नहीं, क्रिकेट पे देखें, ताहिर, जिस तरीके ताहिर ने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था, वही आपने जैसे कहा कि थोड़ा कस्से नस्सी से काम लिया। ताहिर बहुत अरसे पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक है उससे वाबस्ता रहे, और बाकी तो हम लोग दूर से बैठ के जो तज्जिया करते हैं वो तो ठीक है, वो एक बात समझ में आती है। लेकिन जो कहते हैं ना कि जो तालाब में होता है, जो तैरता है, उससे ज़्यादा जो है उस पानी को या उस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता, और जिन चीज़ों से गुजर रहे हैं अभी जो जिस तरीके से ताहिर ने बताया, ये सारे चैलेंजेस हैं, और सिस्टम के अंदर जिस तरीके की चेंजेस आ रही हैं इसके ऊपर भी क्योंकि जाहिद भाई, अगर कहीं मैं कॉन्टेक्स्ट से अगर आगे पीछे हो रहा हूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे ख्याल में हमारी जो डिस्कशन है वो सिर्फ क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, वो बेसिकली ये है कि हमारी जो कम्युनिटी है, और मतलब उसमें क्रिकेट वन ऑफ द थिंग्स है हमारी जो सोसाइटी है या हमारी जो कम्युनिटी का। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेटिंग डिटेल्स के अंदर उस तरीके से, लेकिन ये कि वो फिट इन कैसे होती है, तो मैं उस तरफ के बहुत सारे ऐसे लोग भी सुन रहे होंगे जो क्रिकेट को फॉलो नहीं करते लेकिन आपको फॉलो करते हैं, तो उनकी समझ के लिए तो ये है कि देखें, अभी जैसे बहुत ज़्यादा अभी शोर काफ़ी मचा कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म होके और रीजनल क्रिकेट आ रही है। वो काफ़ी लोगों को वो चीज़ समझ नहीं आई होगी कि उसमें वजह क्या है। उसमें मामला यही हुआ कि डिपार्टमेंट्स थे, बैंक्स थे, जैसे पीआईए, हबीब बैंक, ताहिर जो है वो पीआईए से खेलते रहे, और काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, एसएनजीपीएल है, और दूसरे आपके इदारे थे जो कि जिनको ये इंसेंटिव दिया जाता था कि अगर आप स्पोर्ट्स की अपनी बॉडीज़ अगर आप बना लें, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बना लें, तो आपको टैक्स में रिबेट मिलेगा। ये एक इंसेंटिव आया था गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से। तो कोई वो एक ये भी नहीं था कि कोई ऐसी कोई वो बहुत ही, अगर मैं आम लफ्ज़ों में कहूँ तो कोई वो बहुत बड़ा एहसान भी नहीं कर रहे थे। ये असल में ये भी अरेंजमेंट, जैसे अगर देखा जाए, बहुत अगर हम ऊपर से देखें जो लोगों को समझ में आए, अगर आज पीसीबी इन प्लेयर्स को पैसे दे रहा है तो वो अपनी अर्निंग्स में से दे रहा है। वो जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट के जो पैसे आ रहे थे वो हुकूमत पाकिस्तान की अर्निंग्स में से आते थे, क्योंकि जो खर्चा कोई डिपार्टमेंट अपनी डिपार्टमेंटल क्रिकेट पे करता था, उसके अगेंस्ट में उसको टैक्स रिबेट मिलता था। तो चाहे वो गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव दिया हुआ था, चाहे वो आप टैक्स में पे कर दें या फिर आप जो है वो माशरे की खिदमत में लगा दें, तो एक अच्छा वो था। अब उसमें मामला ये हुआ कि जिस तरीके से ये सारी टीमें चल रही थी, तो ऑल ऑफ अ सडन उसका कोई ट्रांजिशन प्लान नहीं बनाया गया। उसको कहते हैं भाई एक जुम्बिश कलम, और जो है वो बंद करके और एक नया सिस्टम लाया गया। तो देखिए, एक जो होता है वो एक आपका इनकलाबी तरीक़ाकार होता है, एक इर्तिकाई अमल होता है। तो आपने एक इनकलाबी तरीके से उठा के ऐसे तो मतलब आपने पलट के रख दिया, लेकिन आप जो है उसको उस तरीके से इवॉल्व नहीं कर पाए।
तो उसके अब हमें नुकसानात या उस तरीके नज़र आ रहे हैं कि हम ना आधा तीतर ना आधा बटेर, और उसमें काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो उसी तरफ जो है वो ताहिर ने उसका इशारा किया था, यही उसका कॉन्टेक्स्ट है सर। तो ताहिर भाई, एज अ क्रिकेटर आप डेफिनेटली ग्राउंड में खेलते रहे हैं बहुत अरसा, और क्राउड एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पेश करता है कि स्टेडियम में जब क्राउड होता है उनकी हूटिंग, उनकी चेयरिंग्स पे भी प्लेयर्स के ऊपर इम्पैक्ट होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दोनों सूरतों में होता है। मैंने देखा है कई दफ़ा आप किसी ऐसे जगह पे खेल रहे होते हैं जहाँ पे क्राउड बहुत हॉस्टाइल होता है आपके अगेंस्ट, और आपको बड़ा सारी जो अपोजिशन टीम होती है वो प्रेशर में आ जाती है। तो आजकल ये जो बगैर क्राउड के क्रिकेट खेल रहे हैं, इसका इम्पैक्ट आपको क्या लग रहा है? ये भी कोई नेशनल T20 के में प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है, इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट डाल रहा है, या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, या आपको लगता है कि पीसीबी को कुछ लिमिटेशंस के अंदर थोड़ा बहुत क्राउड अलाउ कर देना चाहिए था प्लेयर्स की इंकरेजमेंट के लिए या इम्प्रूवमेंट के लिए? आपका क्या थॉट प्रोसेस है इस पर? देखिए जोहिल भाई, जिस तरह से अगर क्राउड की हम बात करें तो फ्रॉम द मतलब हिस्ट्री है पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर कि क्राउड आता ही नहीं। तो जितने भी प्लेयर्स हैं पास्ट के हो गए या अभी करंट के हो गए या आने वाले भी होंगे, दे ऑल यूज टू इट अबाउट दैट कि जी कि क्राउड वो क्राउड होता है कि जी एक तरफ 14 लड़के होते हैं, दूसरी टीम वाले एक तरफ 14 लड़के होते हैं, 2 एम्पायर्स होते हैं, एक मैच रेफरी होता है, एक स्कोरर होता है या ग्राउंडमैन होते हैं। ये टोटल क्राउड के अंदर आपने मैंने तो सारी जिंदगी इसी क्राउड के अंदर क्रिकेट खेली। हाँ, मां सिवाय अंटिल जैसे अगर वनडे का कोई फाइनल हुआ या सेमीफाइनल हुआ और वो टेलीवाइज हो रहा है, वो फिर जैम पैक क्राउड के अंदर भी हमने खेला है। कदाफी स्टेडियम के अंदर, हमने नेशनल स्टेडियम में भी T20 का फाइनल खेला है, हमने पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट भी खेला है। वो जो क्राउड का जो एक बूस्ट होता है ना, वो एक डिफरेंट होता है। जब आपके नाम के आपको नारे लग रहे होते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान जिंदाबाद कहीं पर भी चले जाएं, अगर 4 लोग भी वो नारा लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली एक जिस्म के अंदर एक करंट दौड़ जाता है कि यार कुछ है, करना है। तो ऑब्वियसली ये तो फैक्टर है, ये तो पूरी दुनिया को ये फैक्टर, ये प्रॉब्लम आई है क्योंकि उन लोगों की जहां भी क्रिकेट होती रही है वहां पर तो क्राउड बहुत आता था। इंग्लैंड में मैंने देखा है डोमेस्टिक क्रिकेट, मैंने जाके देखी जब मैं क्रिकेट लीग क्रिकेट खेल रहा था, वहां इवन स्टेडियम फुल होते थे। काउंटी के 4 डे के मैच के अंदर मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा है, मैंने यूएई में देखा है, इवन यूएई के जो मैचेस होते थे वहां पर भी क्राउड आया हुआ है। इवन आप अगर मैं अमेरिका गया हूँ खेलने, वहां पर भी क्राउड आया हुआ है। सिर्फ हमारे मुल्क में एक थोड़ा ये प्रॉब्लम था क्योंकि लोगों के पास 4 दिन इतने ज्यादा नहीं है कि लोगों के काम इतने हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतने लोग बिजी होते हैं कि 4 दिन तक आप ला ही नहीं पा रहे हो कोई ऐसा एंटरटेनमेंट या ऐसी कोई मार्केटिंग आपने नहीं की हुई, कोई एडवर्टाइजमेंट आपने नहीं की हुई जो फैमिली को अट्रैक्ट करे कि जी कि आए मैचेस देखें, यहाँ आपके स्टार्स आए हुए हैं, या आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, या आप अगर टिकट लेंगे या टिकट नहीं भी लेंगे तो कूपन लेंगे, आपको ये गिफ्ट मिलेंगे। तो एक अट्रैक्शन पुल करना होता है बेसिकली। हमारे यहाँ पर सिर्फ PSL के अंदर हमने वो चीज देखी है, बात सिवाय क्योंकि अगर डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, लास्ट ईयर की बात करो, लास्ट ईयर भी कोई ऐसा सच हमने नहीं देखा कि जी के बहुत हाउसफुल हुआ कुछ हुआ। हाँ, लाहौर में फाइनल हुआ था, अलबत्ता वहां पर हाउसफुल नहीं लेकिन अच्छा खासा क्राउड आया हुआ था। तो ये एक एडवांटेज तो होता है, लेकिन डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं। अब जब इंग्लैंड में पाकिस्तान खेला जाके वहां कोई क्राउड नहीं था, ऑस्ट्रेलिया खेला है वहां कोई क्राउड नहीं था, बिग बैश हो गया, PSL हो गया, आपके CPL हो गई, जहां भी अब ये हो रही, तो वो लोग जो यूज टू नहीं थे अब वो यूज टू हो रहे हैं। लेकिन हमारे वाले जो हमारे जितने प्लेयर्स हैं पाकिस्तानी, दे ऑल यूज टू इट कि अगर क्राउड ना भी आए ना, हम परफॉर्म करेंगे, हमने अपना फोकस क्रिकेट पर रखना। सर कामरान भाई, आप कुछ ऐड करेंगे इस पे? देखिए, वो जैसे ताहिर ने बताया कि क्राउड पाकिस्तानी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो तो यूज टू है विदाउट क्राउड खेलने की, लेकिन ये भी एक थोड़ा सा रीसेंट फिनोमिनन है। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, हम थोड़ा अगर अपने बचपने में जाएं तो 90s की अगर हम बात करें तो उस वक्त जो जिस तरीके के डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंटल लेवल की जो क्रिकेट होती थी वो अट्रैक्ट करती थी, हम लोग जाते थे, मतलब फॉलो करते थे। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी जो चीज़ थी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, उसमें एक सीजन्स का पता होता था कि आपका जो है ये मैचेस हो रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे उस ज़माने में हबीब बैंक की टीम होती थी, अगर वो PIA से खेलती थी या UBL से खेलती थी, UBL से आधी पाकिस्तानी टीम खेल रही होती थी, वो स्टार पावर जो थी वो क्राउड को खींच लेती थी। लोग खुद ही जाते थे कि यार ये प्लेयर्स खेल रहे हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, अभी जो लास्ट ईयर भी हम लोगों ने जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी देखी उसमें नहीं था, तो लेकिन ये कि हम ज़रा सा
बड़े हम जो है वो बड़ा संजीदा सा शो चल रहा है। मैंने कहा लाइटर नोट के ऊपर आपको मैं ये बता दूं, ताहिर भी बता सकेंगे कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के तो एक लिहाज से अच्छा ही होगा, वो कह रहे होंगे कि ज़्यादा क्राउड नहीं आ रहा, वरना पाकिस्तानी जो क्राउड आता है वो माशाल्लाह से इतने उनकी हिस्से में मज़ा जो है वो इतनी शानदार होती है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए जितना पाकिस्तान में खेलना मुश्किल होता है उतना दुनिया के किसी मुल्क में खेलना मुश्किल नहीं होता। क्योंकि हमारा जो क्राउड है माशाल्लाह से वो झुकते हैं मार के, और पीछे से जो जिस तरीके के फिक्रे कसते हैं। खास तौर पे कामरान भाई, जब आप आउट होके आ रहे हैं, खास तौर पे नेशनल स्टेडियम में जो रोड से लेके जो ड्रेसिंग रूम तक का जो रास्ता है ना, जो दोनों तरफ जो क्राउड बैठा है, मतलब मैं तो कान के इसीलिए हाथ लगा रहा हूँ, मैं तो ऐसी बातें सुनी है, बड़े बड़े प्लेयरों को उन्होंने नहीं छोड़ा, चाहे वो सिंगल भी आउट हो, वो 100 पे भी आउट हो गया, आउट क्यों हुए? मतलब हमारा क्राउड तो वाकई नो डाउट। तो वो ये है कि वो एक हम कह सकते हैं कि वो एक मामला है कि उस लिहाज से तो बेचारे बचे हुए, इनके ऊपर वाला प्रेशर नहीं है। लेकिन हाँ, इससे पहले जो T20 कप्स हुए हैं, जो हमने देखा, ABN AMRO कप होता था, RBS कप होता था, जो एक कॉन्सेप्ट आया था शहरों की बेसिस के ऊपर, जिसने शहरों के जो लोगों को घरों से निकाला था। और वाकई हम क्रिकेट में, पाकिस्तानी क्रिकेट में कह सकते हैं कि वो विल्स कप के बाद, या तो विल्स कप आपको पाकिस्तान की पूरी तारीख में दिखाई देता है, या फिर वो T20 टूर्नामेंट आपको दिखाई देता है जिसने लोगों के अंदर एक जो कहते हैं ना मैडनेस या पागलपन या एक फॉलोइंग जनरेट की थी। PSL आई है, PSL के अंदर आ रही है, लेकिन PSL के अंदर हमें समझना ये पड़ेगा कि PSL का जो, अब मैं थोड़ा सा फिर वही वाली बात है कि हम सिर्फ क्रिकेटिंग ऑडियंस नहीं है हमारी, लोगों को शायद वो बात समझ में आए। PSL का जो प्राइस बैंड है वो डोमेस्टिक क्रिकेट वाला नहीं है। डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो सस्ती लीग है, और मैं सस्ती लीग उस सेंस में नहीं कह रहा। PSL जो है वो एक हायर ब्रांड है, उसके अंदर जो टिकट्स बिकते हैं वो महंगे बिकते हैं, उसमें जो आवाम आती है, आपको जो ग्राउंड के अंदर दिखती है, वो ज़्यादा परचेजिंग पावर रखने वाली नज़र आती है। उसमें आपको एलीट नज़र आता है जो ये कह रहा होता है हमें पासेस दे दो, मतलब बड़े बड़े होते हैं जो कह, वो उनका मुतालबा ये होता है कि यार बस पास दे दो, वो आना चाहते हैं, वो मतलब उनकी वो चीज़ है। T20 कप जो RBS T20 कप हुआ था, वो उसके अंदर ये वाली चीज़ नहीं थी, उसमें जेन्युइन क्राउड था। मतलब ताहिर मेरे ख्याल में ज़्यादा उसके अंदर बता सकेंगे। एक दफ़ा तो ये हुआ कि पिंडी स्टेडियम जहाँ पे अब ये नेशनल T20 हो रहा है, इसकी दीवार टूट गई थी, इतने लोग आ गए थे। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे हुआ। तो वो जेन्युइन क्राउड है कि जो आके क्रिकेट देखना चाहता है, जो इंजॉय करना चाहता है। PSL के अंदर तो देखें, उसमें बहुत सारी क्राउड ऐसा भी आता है जिसको क्रिकेट की समझ नहीं होती। मतलब अगर हम बहुत मुतात अंदाज में बात करें, वो आते इस वजह से उसका ग्लिटर और ग्लैमर एंगल जो है PSL का, वो उनको खींच के लाता है, क्रिकेट नहीं खींच के लाती। डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो आपको क्राउड खींच के लेके आता है, तो आपको प्रोडक्ट फिर उसी तरीके। विल्स कप मुझे याद है, विल्स कप हमने बचपन में देखते थे, टीवी के ऊपर आ रहा होता था। वकार यूनुस एक मिसाल मौजूद है कि उनको टीवी के ऊपर देखा था, खान साहब ने वहां से पिक किया था। बहुत सारा टैलेंट है। तो इस तरीके की हमारी प्रोडक्ट्स बननी चाहिए, थोड़ा सा और मामला होना चाहिए। PSL के नीचे ये डोमेस्टिक और ये सब बनेगा तो हमारी एक पूरा एक सिस्टम बनेगा, उसमें ये सारे प्लेयर्स, आपके की मईशत, पूरे मुल्क को फायदा होगा। ग्रेट सर, कुछ क्वेश्चंस आए हैं। एक क्वेश्चन है नोमान की तरफ से, वो हमारे बल्कि ग्रुप के वन ऑफ द एडमिन्स भी हैं। वो पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो ODI रैंकिंग में हमेशा पीछे है। हम लोग T20 रैंकिंग और टेस्ट में रैंकिंग में तो फिर अपनी जगह बना लेते हैं, और ODI रैंकिंग में हम बहुत अरसे से बहुत वीक हैं। तो इसकी क्या रीज़न है और क्या वजह है कि हम लोग इसको कॉप नहीं कर सक रहे अभी तक? ताहिर भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक चीज मैं खाली बोलूंगा, हम जो चेंजिंग करते हैं ना, हम एक सीरीज खत्म होती है, हम कहते हैं जी खराब हो गया प्लेयर, निकाल दो उसको, बाहर कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के जो सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया की जितना मुझे पता है, जो मैंने पढ़ा है, कम से कम वो 4 सीरीज आपको देते हैं। अगर वनडे सीरीज है, अगर 5-5 वनडे है, तो आपको 20 वनडे वो देते हैं कि जी 20 वनडे आप खेलो। इफ यू डू वेल, फिर आपको फर्दर कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज फिर आपको ड्रॉप करके आपका दूसरा लड़का आ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है, हम एक सीरीज सही करते हैं, दूसरी चीज खराब करते हैं, हम बोलते हैं लड़के को बेकार हो गया है, अनफिट हो गया है, उसमें जान नहीं है, ये नहीं है। तो यहाँ पर एक तो ये अलाइनमेंट मुझे नजर आ रहा है। सेकेंडली, हमारे दिलों में डर बैठ गया है, हम एक्सपेरिमेंट करने को तैयार ही नहीं है। हम कमजोर से कमजोर टीम हमारे सामने आती है, हम बोलते हैं जी अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम खिला दो ताकि हम मैच जीत जाएं। यार हारोगे, हारने से कुछ नहीं होता। हारोगे, आज हारोगे, कल जीतोगे। आपको आपकी बेंच स्ट्रेंथ मिलेगी। हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ हम बनाना चाहते ही नहीं है। 90s की अगर एरा की मैं बात करूं,
तो एक दफा राशिद लतीफ से मेरे एक शो पे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल की कि बेटा जो बैंक स्ट्रेंथ होती थी ना वो स्टार परफॉर्मर होते थे, मतलब बैंक्स जो खेल रहे हैं वो तो है ही, दे आर एक्सेप्शनल, मतलब वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और जो बाहर बैठते थे उसकी रिप्लेसमेंट में तगड़ी होती थी। मतलब उसका एग्जाम्पल उन्होंने ऐसे दिया कि अगर अजहर महमूद खेल रहे हो तो अब्दुल रजाक बाहर बैठा हुआ है, अगर मुश्ताक अहमद खेल रहे हो सकलैन मुश्ताक बाहर बैठा हुआ है, अगर सकलैन खेल शाहिद आफरीदी खेल रहा है तो जी वहां पर मुश्ताक बाहर बैठा हुआ है। मतलब उनकी जो चेंजिंग थी ना वो बहुत ज्यादा थी। आमिर सोहेल सईद अनवर खेल रहे हैं तो जी ऑलरेडी वजादुल्लाह वासी बाहर बैठा हुआ है। तो जो मिडिल ऑर्डर की बात करें, इंजमाम हो गया, मोहम्मद यूसुफ, इजाज अहमद, सलीम मलिक, मतलब अनगिनत, राशिद लतीफ, मोइन खान, इनके एरा के बाद कामन अकमल आए। कामन अकमल ने काफी परफॉर्मेंस की, मतलब वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन विकेट कीपर मैं कह सकता हूँ, और सक्सेसफुल जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी तक रहा है। वजह क्या है कि हम सही टाइम पे सही लड़के को चांस नहीं देते। इंग्लैंड के अंदर क्या होता है कि इंग्लैंड में अगर उसने काउंटी क्रिकेट में परफॉर्मेंस की, 2 काउंटी में बैक टू बैक उसने 100 किया, अगर कोई टेस्ट सीरीज आ रही है वो फौरन खिला देते हैं। वो कहते हैं हमें इसकी करंट फॉर्म से फायदा लेना है, वो फायदा देगा, उसका भी फायदा है, हमारे मुल्क का भी फायदा है। तो लेकिन हमारे यहाँ पर ये है कि हम करंट फॉर्म निकल जाती है। आप बताएं अभी लास्ट ईयर इमरान बट टॉप किया, कहाँ है, किधर है, कहीं नाम आया, कहीं टूर पे नाम आया? नहीं। नुमान अली ने टॉप किया, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, कहीं कोई नाम नहीं आया वहां। 4 डे के अंदर वनडेज में उसने T20 के अंदर टॉप किया सेकंड 11 से, फिर कोई नाम नहीं आया। तो हमारे से तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है, और हम नाम उनको देते हैं जो जिसके बामुश्किल 5th पे या 6th पे फिनिश कर रहा है। नहीं जी वो थोड़ा एक्सपीरियंस है उसका, इसलिए हम उसको वहां पर भेज रहे हैं। सोहेल खान आपके सामने की एग्जाम्पल है। सोहेल खान 2016 में आखिरी दफा इंग्लैंड गया था, अब उसको टीम में आपने सेलेक्ट किया, तो 2016 की परफॉर्मेंस, उसकी वो एज, उसकी वो फिटनेस, 2020 में आप वो लड़का भेज रहे हो, क्यों? कि जी एक्सपीरियंस है इसलिए, तो वहां की कंडीशंस को वो इजी कर सकता है। भाई ये हमें नहीं देखना है। आपके पास जो यंग लॉट आ रही है, जो यंग लड़के आ रहे हैं, आप उनको प्रमोट करें, एक एक करके लड़के को चांस दें। आपको लगता है कि हाँ ये लड़का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मैच कर सकता है, उसको आप खुला चांस दें। नहीं देंगे तो फिर यही बातें निकलेंगी कि जी हमारी रैंकिंग इतनी नीचे क्यों है। तो ये एक फैक्टर है जो प्लेइंग फैक्टर की वजह से मुझे ये लगता है कि जिस वजह से हमारी रैंकिंग अभी इंप्रूव नहीं हो सकती है, आगे का कुछ कह नहीं सकता मैं। थैंक यू ताहिर भाई। कामरान भाई एनीथिंग यू वांट टू ऐड? हाँ सर, इसका देखें वो प्लेइंग साइड से तो ताहिर भाई ने बताई, मैं इसका ज़रा सा टेक्निकल एंगल जो है, टेक्निकल एंगल से बताता हूँ आपको। देखें टेक्निकल एंगल इन द सेंस के जो फॉर्मेट का फ़र्क है, इसका तीनों फॉर्मेट का, उसमें ताहिर भी एग्री करेंगे। असल में सिलसिला क्या है कि जो T20 क्रिकेट है वो बड़ी शॉर्ट क्रिकेट है। इसमें आपको बाउंस बैक करने का या दोबारा से कम बैक करने का चांस बहुत कम मिलता है। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई परफॉर्मेंस कोई खेले 2 ओवर में गेम इधर उधर हो जाता है और उसके बाद आपको कम बैक का चांस नहीं मिलता। तो इसलिए ये है कि अगर आपने एक नॉकआउट पंच दे दिया, जैसे बॉक्सिंग के उसमें अगर हम बात करें, तो एक पंच अगर आपको लग गया है तो अब आपको उससे निकलने के लिए टाइम बहुत कम है, आपको बहुत जल्दी कुछ करना है, वरना फिर आप जो है वो गेम से पीछे हो जाते हैं। वनडे के अगर आप अंदर आएँ तो वनडे के अंदर एक इनिंग जो होती है उसके अंदर 3 से 4 फेजेस होते हैं जिसके अंदर आपको कम बैक आप कर सकते हैं। फिर टेस्ट में अगर आप आ जाएं तो उसके अंदर वो और फैल जाता है, सेशन होते हैं, 15 सेशन होते हैं। 15 सेशन के अंदर आप करें तो फिर वो 30 घंटे होते हैं। जैसे अगर हम रिसेंट बात करें, जो पाकिस्तान इंग्लैंड की जो सीरीज़ हुई है उसमें जो पहला टेस्ट मैच था उसमें पाकिस्तान, वो मैच 4.5 दिन चला तकरीबन, पाकिस्तान 3.5 दिन चला, पाकिस्तान 3.25 दिन मैच में आगे था। एक सेशन में वो थोड़ा सा अब ढीले पड़े और पूरा टेस्ट मैच हार गए। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि पाकिस्तान T20 के अंदर जाता है अपने रॉ टैलेंट के ऊपर, अपने नेचुरल फ्लेयर की वजह से। और पाकिस्तान अभी भी, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ जिसे हम कह सकते हैं कि वो रॉ टैलेंट की, क्रिकेट के अंदर रॉ टैलेंट की फैक्ट्रीज़ हैं, मतलब वो काने हैं कि यहाँ से आपको रॉ टैलेंट बनाया निकलता है। जितना खाम माल पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ से निकलता है पूरी दुनिया में शायद कहीं से नहीं निकलता। बाकी पूरी दुनिया के अंदर उसको तराशने के, उसको इम्प्रूव करने की बहुत अच्छी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो। वो एक थोड़ा सा भी पोटेंशियल जिसके अंदर होता है उसको तराश खराश के, उनकी फैक्ट्रीज इतनी अच्छी हैं कि उसके एजेस साफ करके और उसको एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर बना देती है।
हमारे पास जो प्लेयर आता है वो रॉ मटेरियल इतना स्ट्रांग होता है कि उसको सिस्टम कुछ दे या ना दे, जितना कम छेड़े वो उतना अच्छा परफॉर्म करता है। इस कॉन्सेप्ट का एक मसला ये है कि T20 के अंदर तो हम बहुत ही, जिसे कहना चाहिए कि बहुत ही शानदार तरीके से हम उस पंच के ऊपर खेलते हैं और हम अपने रॉ टैलेंट के ऊपर, रॉ फ्लेयर के ऊपर खेल रहे होते हैं। मेथड बहुत ज़्यादा हमें रिक्वायर्ड नहीं होता और कमबैक के चांसेस नहीं होते, तो हम जो है वो ओपोनेंट्स को उठने नहीं देते। वनडे बढ़ जाता है, वनडे में अगली टीम के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आपका वही वाली बात है कि अगर आप बहुत एग्रेसिव बॉक्सर हैं तो वो अपना गेम प्लान फैला सकें, समझ सकें और उसके बाद कम बैक कर सकें। तो जब वो कम बैक करते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हमने रिएक्ट कैसे करना, क्योंकि हमारे मैथड्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम तो एक नेचुरल टैलेंट के ऊपर जाते हैं यूजुअली। तो जब वो कम बैक करते हैं तो हम काउंटर प्लान्स नहीं बना पाते। टेस्ट क्रिकेट में और इसी तरीके से और बढ़ जाता है, और रेजिलियंस, मेंटल स्ट्रेंथ और आपकी जो जैसे कहते हैं ना आसाबी, आपकी जो ताकत होती है, वो हम उतना प्रेशर उतने लंबे पीरियड्स के लिए मेंटेन नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाते हैं। जिसमें एक खास जो चीज़ पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ एसोसिएट की जाती है वो चेजिंग का प्रॉब्लम है कि हम चेज नहीं कर पाते। बॉलिंग फिर भी कर लेते हैं कि डिफेंड कर लेंगे, लेकिन चेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चेजिंग जो है वो असल में सारा खेल जो है वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ का है कि आपको बिलीफ हो और आपको पता हो कि मैं इतनी देर तक यहाँ तक ये करता रहूँगा, आखिर में ये मैच मैं कर जाऊँगा। चाहे अगर अब हमें चेज़र की हम बात करते हैं, बहुत सारे जावेद मिर्दाद से बड़ा आपको शायद तारीख में रन चेस करने वाला बैट्समैन शायद ही आपको मिले, लेकिन क्या था, वो मेंटली स्ट्रांग थे। उसके बाद से जो है वो ये प्रॉब्लम्स आने शुरू हुए। तो ये वजह है कि जो आपके व्यूअर ने जो सवाल पूछा, इसलिए हम टेस्ट में और वनडे के अंदर हम इतनी अच्छी रैंकिंग नहीं कर पाते। T20 में हम बहुत अरसा जो है वो टॉप पे रहे। एक बस आखिरी बात जो मैं कहूँ कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी जो हमें हम एक दफ़ा जो नंबर 1 हो गए, उसमें भी कारनामा हमारा नहीं था। अब अगर वो जो रैंकिंग सिस्टम समझते हैं, उसमें हमारे रैंकिंग पॉइंट्स 111 थे। 111 के ऊपर यूजुअली टीम जो है वो नंबर 1 नहीं होती, टीम जो है वो 120 पे होती है। उस ज़माने में थोड़ा सा इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है रीड्रेसिंग हो रही थी। ऑस्ट्रेलिया नीचे आ गई, साउथ अफ्रीका नीचे आ गई, ऑस्ट्रेलिया जो है वो 3 टेस्ट मैच हार गई श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका की रेटिंग कम थी। इस तरीके से काम करता है, तो उनकी रेटिंग इतनी नीचे आ गई कि पाकिस्तान ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया। तो पाकिस्तान की एक्चुअल परफॉर्मेंस वैसी ही थी जैसे हमेशा से परफॉर्म करता है। बाकियों की इतनी नीचे आ गई थी कि पाकिस्तान नंबर 1 हो गया, वरना पाकिस्तान ने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया था। T20 में नंबर 1 बनने के लिए रैंकिंग में बिलाशुबा जो है पाकिस्तान ने बहुत एफर्ट किया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ग्रेट कामरान भाई, थैंक यू, आपने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया। एक और क्वेश्चन है कि पाकिस्तान एक ज़माने में फैक्ट्री होता था ऑलराउंडर्स की। आपको याद होगा जब वसीम भाई वगैरह टीम में होते थे, हमारे पास हमारा पूरा जो एक मिडिल ऑर्डर था वो ऑलराउंडर से भरा होता था। तो अब पाकिस्तान उस तरह से ऑलराउंडर्स भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है या क्या रीज़न है उसकी? क्योंकि आजकल की क्रिकेट बहुत फास्ट होगी और आई थिंक ऑलराउंडर्स मेक मोर इम्पैक्ट देन अदर्स। या आप डिफर कर सकते हैं इससे, मेरा मे बी थॉट प्रोसेस गलत हो। जोई भाई, एक चीज जो हमारे साथ जो प्रॉब्लम आई है, हमारी ए टीम के टूर्स नहीं हो रहे। इंटरनेशनल जो टूर्स होते हैं ना, वो हमारे नहीं हो रहे। हमारे साथ अंडर 19 के टूर्स नहीं हो रहे। जो हमारी नर्सरी थी ना, वहां से हमें प्रोडक्ट हमारी नहीं मिल रही है। जो आप अब्दुल रज़ाक की बात करें तो अंडर 19 के प्रोसेस से होते हुए पाकिस्तान 19 में खेले, और मुझे अच्छी तरह याद है कि इंग्लैंड जब यहाँ आई हुई थी अंडर 19, जिसमें फ्लिंटॉप वगैरह सब खेल रहे थे, तो मैं उस मैच में बॉल पिकर था नेशनल स्टेडियम में। तो वहां पर अब्दुल रज़ाक ने सिंगल हैंडलेडली एक मैच जिताया था, और वहां से लोगों को लगा था कि हाँ यार, अब्दुल रज़ाक ही कैन बैट। बॉलिंग तो वो कर रहे थे अपनी जगह पे कि ही कैन बैट। उसके साथ जब वो अंडर 19 का उनका वो फेस खत्म हुआ, वो पाकिस्तान टीम में गए, उसके पीछे यासिर अराफात हमारे पास मौजूद था, जानिसार खान मौजूद था, जिसपे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्वेस्ट करी थी, उनको ए टीम के टूर्स करा रहे थे, अंडर 19 के टूर्स। मतलब जहां भी पाकिस्तान बड़ी टीम की बजाय कोई भी टीम का टूर आ रहा है सिवाय अंडर 19 के, तो वहां पर इन दोनों ऑलराउंडर्स का नाम आता था। क्यों? क्योंकि इनको बनाया जा रहा था। लेकिन जब फिर अजहर महमूद हमें ट्रॉफी से मिले, ट्रॉफी में परफॉर्म किया, उनको खिलाया, उन्होंने 100 कर दिए, फिर वो जो सर्कस बना कि जी अब्दुल रज़ाक और आपका अजहर महमूद हो गए, शायद आफरीदी ऑलराउंडर आ गए, तो 3 ऑलराउंडर हमारे पास मौजूद थे, शायद वसीम अकरम खुद वहां मौजूद थे। तो वो फिर हम अपनी डोमेस्टिक में गए ही नहीं है, हम देखने ही नहीं गए कि जी कल कोई अगर ये कोई अनफिट हो जाता है या आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो क्या इनकी रिप्लेसमेंट हमने बनाई है?
हमारे पास बीच में बड़े अच्छे ऑलराउंडर्स आए थे, मतलब यासिर अरफात की बात करूं, वो हमने जाया कर दिया, वो दूसरी लीग में जाके T20 में कहां से कहां निकल गया। वो जानिसार खान पे काफी इन्वेस्ट किया, लेकिन जब टाइम आया उनको आगे प्रमोट करने का तो उनको प्रमोट नहीं किया, कुछ अपनी मसरूफियात की वजह से वो मुल्क से बाहर चले गए। फिर हम बात करेंगे, अनवर अली की बात चल रही थी कि 2006 में जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीत के आए तो जी बड़ा बात चल रही थी कि जी ये है, कर सकता है, उसमें पोटेंशियल है, उसमें बड़ा इन्वेस्ट किया। फिर उसको भी चांस मिला, उसको भी हटा दिया। बिलावल भट्टी आया, उसको देखा गया कि क्या, लेकिन उस दौरान इमाद आजम की मैं बात करूं, जिसने अंडर 19 में बड़ा अच्छा एक वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया के खिलाफ मैच जिताया था न्यूजीलैंड में, वहां उसमें नजर आया कि यार कि ये हमारे पास 3-4 स्लॉट ऐसी हैं कि जिसपे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसकी वजह क्या हुई कि जब वो श्रीलंका वाला इंसिडेंट हुआ यहाँ पर, तो क्रिकेट बंद हो गई। क्रिकेट बंद हुई तो हमारे ए टीम के टूर्स बंद हो गए, ए टीम के टूर्स बंद हुए, अंडर 19 के टूर्स बंद हो गए। तो ये जो हमारे पास जो अंडर 19 से जो नर्सरी से जो लड़के आ रहे थे वो एकदम गायब हो गए। या तो वो डिपार्टमेंट उनको पिक तब करता है कि जब वो थोड़ा अच्छे हो जाते हैं, तब डिपार्टमेंट पिक कर रहा था। तो इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो हमारे अंडर 19 में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और क्योंकि ऑलराउंडर वहां से नहीं मिल रहा हमें, तो हम आगे से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे। प्लस अब डिपार्टमेंट क्रिकेट ही आपने बंद कर दी कि जहां डिपार्टमेंट क्रिकेट ऑलराउंडर्स को पिक करता था और फिर वहां पर मखसूस जगहों पे उनको खिलाते थे कि उनकी कंडीशंस के हिसाब से, अगर टॉप ग्रीन पिच है तो उनको देखा गया सीमर ऑलराउंडर जो खिला दो उसको, यहाँ परफॉर्म करेगा, बैटिंग तो करेगा, हमें आउट भी करके देगा। वनडे के इसी सिचुएशंस में यार पटाखा पेचे के यार की जो हमें नीचे डाउन दी ऑर्डर चाहिए लड़का जो 10 ओवर में अच्छा यूटिलाइज कर सके, वहां पर उसको खिलाते थे, चाहे वो स्पिनर ऑलराउंडर हो या फास्ट बॉलर ऑलराउंडर हो। तो जो रजाक और अब्दुल अजहर महमूद के बाद जो प्रॉब्लम आ रही है वो सिर्फ यही प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास टूर्स नहीं आ रहे, हम ए टीम के टूर्स नहीं कर रहे हैं। कि अगर हम ए टीम के टूर्स करना शुरू कर देंगे, इससे भी क्रिकेट वापस हमारे मुल्क में आ गई है, तो आप देखिएगा 1 या 2 साल के अंदर आपको ऑलराउंडर्स की कैटेगरीज आपको मिलने शुरू हो जाएगी। फिर आपका काम है कि उनको किस तरह से पॉलिश करते हैं और रेडी करते हैं इंटरनेशनल स्टेटस के लिए। सर कामरान भाई, ऑलराउंडर के ऊपर देखें, बड़ी सीधी सी बात है कि हमें जाना पड़ेगा कि ऑलराउंडर जब हमने जनरेट प्रोड्यूस किए तो उस वक्त आपके स्पेशलिस्ट की क्या कंडीशन थी। एक तो पहली चीज़, हम जितने भी हम क्रिकेट फॉलो करते हैं उनको एक चीज़ का ख्याल करना बड़ा ज़रूरी है कि ऑलराउंडर और बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स के अंदर फ़र्क होता है। ऑलराउंडर का मतलब ये नहीं है कि ऑलराउंडर का मतलब जो लॉटरी टिकट नहीं है कि या तो ये कर लेगा या तो ये कर लेगा। ऑलराउंडर का मतलब ये होता है कि जो सही ऑलराउंडर की जो डेफिनेशन में फॉल करते हैं वो प्लेयर्स होते हैं वो जो कि आइदर बैट्समैन और बॉलर दोनों कैटेगरीज के अंदर वो वॉक इन करते हैं, टीम के अंदर क्वालिफाई करते हैं। जिसकी आजकल के दौर के अंदर जो एग्जांपल है बेन स्टोक्स है। अगर इमरान खान की हम बात करें तो इमरान खान जो ऑलराउंडर थे आपके पास, वो एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन भी खेल सकते थे, स्पेशलिस्ट बॉलर तो वो खेल ही सकते थे, लेकिन वो 3 नंबर के ऊपर जाके वर्ल्ड कप के अंदर भी खेलते हैं। तो ये नहीं था कि कोई वो लॉटरी टिकट था कि यार ये इसमें नहीं चले तो उसमें चल जाएंगे। हुआ क्या है कि पिछले कुछ अरसे के अंदर हमने जो है वो ऐसे प्लेयर्स को, पुरुम्मीद लोगों को हमने जो है वो बना लिया है कि वो ये नहीं कर पाएंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। जिस वक्त अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद और वो जो फैक्ट्री जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास मौजूद होते थे, उस वक्त हमारे स्पेशलिस्ट इतने इस लेवल के थे कि इन प्लेयर्स को जिनकी थोड़ी सी भी कमी रह जाती थी उनको एडिशनल काम करना पड़ता था कि यार मैं एक सूट के अंदर और अपने आप को मैं थोड़ी मेहनत कर लूँ तो मेरी एक यूटिलिटी बन जाएगी, और ये टीम के बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आमिर सुहेल बहुत एक अरसा पाकिस्तान के लिए खेले, वो पाकिस्तान टीम को वो डेप्थ देते थे या वो एक आपको एक जो फ्लेक्सिबिलिटी देते थे। एजाज अहमद बॉलिंग करते थे, इंजमाम ने भी एक अरसे तक किए। तो देखें ऑलराउंडर हम अच्छे उस वक्त प्रोड्यूस कर सकेंगे कि जब आपके पास स्पेशलिस्ट जो है वो इतने हों कि वो कंपटीशन आता है। और ऐसा नहीं है कि हम स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर इस वक्त प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। हमारे सिस्टम में कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, कुछ डार्क स्पॉट्स हैं जो सही होने की ज़रूरत है। अगर मैं अभी इस वक्त की बात करूँ तो हसन, बहुत सारे नाम जो है क्या नाम है ताहिर भाई ने लिए, हसन मोहसिन जो हैं वो केपेबल आपका एक अंडर 19 से एक आपका स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर आ रहा है, और उसको किसी भी लेवल के ऊपर उस तरीके के मौके नहीं मिले। सिंध की टीम से नहीं मिल रहे, कराची किंग्स के अंदर वो 2 साल रहे उनको नहीं मिले, अभी सिंध की सेकंड 11 में फिर उन्होंने परफॉर्म किया। अब जब आप चांसेस नहीं देंगे ऐसे लोगों को तो फिर किस तरीके से आप परफॉर्म करेंगे। आप वहीं मशरफ हैं, कल उन्होंने परफॉर्म किया है।
तो ये इस तरीके हमें देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे, हम सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं सही ऑलराउंडर्स को। तो मेरे ख्याल में ये कंडीशन है इस वक्त। उसकी वजह ये भी है ना मुजफ्फर भाई कि देखिए आप फर्स्ट आपने सिंध की बात की, हसन मोहसिन लास्ट 3-4 साल से एक सर्किट में है और बड़ा नाम चल रहा है उस बच्चे का कि जी इसमें है और ये पाकिस्तान लेवल पे जा सकता है, और वो कर भी रहा है, जहां जहां उसको मौके मिल रहे हैं वो कर रहा है। क्या ये हमारी सिलेक्शन में, एक सवाल मैं छोटा सा पूछूं आपसे, क्या हमारी सिलेक्शन सही हुई थी सिंध की टीम की जी जिसमें जो अपकमिंग लड़के थे जिनके चांसेस हैं कि जो आगे 2 या 3 साल के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या उनको चांस दिया? उमैर बिन यूसुफ की बात करूं, इमाद आलम की बात करूं, हसन मोहसिन वहां मौजूद हैं, ये तीनों ऐसे बच्चे हैं, हसान खान तो चले वहां चला गया ऑलरेडी, ये चारों ऐसे हैं कि जो इनमें कैपेबिलिटी है कि जी के पाकिस्तान लेवल पे जाके परफॉर्म कर सकते हैं T20 क्रिकेट के अंदर। आप T20 क्रिकेट उनको बनाएं, आप T20 क्रिकेट में परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो लोग, लेकिन हम उन्हीं से जा रहे हैं, उम्र रसीदा लड़कों से जिनका पाकिस्तान की T20 क्रिकेट के अंदर तो मेरे हिसाब से शायद उनका फ्यूचर नहीं है। हाँ, अपनी क्रिकेट खेलने के लिए 2-3 साल और खेलने के लिए वो अगर खेल रहे हैं, दैट्स वो फिर उनका अपना ओपिनियन है। वो फिर हमारे उन सेलेक्टर्स को देखना चाहिए कि जो आपके जो सेलेक्टर्स बने हुए, जो टीमें बना रहे हैं, कि जी हम अगर ये लड़के 14 लड़के 16 लड़के सिलेक्ट करते हैं, कि इनमें से कौन से लड़के हम पाकिस्तान टीम को दे सकते हैं ताकि उनका नाम हो, पाकिस्तान क्रिकेट का नाम हो, पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का नाम हो और लड़के का भी नाम हो कि जी आप उनको सही जगह पे प्रमोट कर रहे हैं। अगर 1-2 साल मुजफ्फर भाई 1-2 साल निकल जाएंगे ना तो ये लड़कों का कैरियर भी खत्म हो जाएगा। तो फिर यही बात है कि जी ये तो 26 साल 28 साल के हो गए, अब इनको क्या खिलाएं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यहाँ पे ये सवालात या ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी सिलेक्शन कमेटी, भाई जो मैंने कहा ना कि कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स अभी भी आपके सिस्टम में मौजूद हैं। आपको ये देखना होगा कि आप उन प्लेयर्स को खिला रहे हैं कि जिनको चांसेस मिल चुके हैं। कुछ प्लेयर्स जो होते हैं, हमें समझने की जरूरत है कि कुछ प्लेयर्स जो होते हैं डोमेस्टिक के किंग होते हैं, वो इंटरनेशनल पे फॉर सम रीजन नहीं कर पाते। कि ये मतलब इसमें कोई बुराई भी नहीं होनी चाहिए। आपने डोमेस्टिक में अच्छा किया, वो डोमेस्टिक में हमेशा ही अच्छा करते हैं। आप उनको एक और टूर्नामेंट खिलाओगे, फिर वो एक टूर्नामेंट, अब मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रहा, बादशाह है वो डोमेस्टिक के, और आज से नहीं 80 से 90 से इस तरीके से चला आ रहा है, अरसे से चला आ रहा है कि आपके जो कुछ होते हैं वो डोमेस्टिक किंग होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो नहीं चल पाते, चाहे किस्मत का जो कुछ कहें। तो अब आपको क्या करना चाहिए? क्या आप उन्हीं को दोबारा चांसेस देके उन्हीं को फिर वो बनाते रहें कि एक जो है क्या नाम है लेगेसी बनाते रहें कि हाँ यार ये इन्होंने इतने रन कर लिए, अब इतने 1000 रन कर लिए, एक और मसला खड़ा हो जाए? या फिर आप उन लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करें जो आपको पाकिस्तान टीम के अंदर रिप्लेसमेंट दे सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा और ये सिलेक्टर्स को, कोचेस को अब इस तरीके से इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा और ये सारी की सारी चीज़ें करें तो बेहतर है। जैसे हसन का हमने नाम लिया और ये और भी प्लेयर्स हैं, उमैर में वो फैजान रियाज की बात करें जिसने हमारे 200 किए थे जब हम लोग कमेंट्री कर रहे थे स्टेडियम में, वो सेकंड 11 से फर्स्ट 11 में आया था, सेकंड 11 परफॉर्म किया फिर वो फर्स्ट 11 में आया। ताहिर, वो फिर आपको पता है ना कि उमैर बिन यूसुफ जैसे लड़के जब 100 कर देते हैं उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होता है ड्रेसिंग रूम में, तो वो सब भी हकाइक है। तो मुझे तो वो भी याद है कि जो फैसलाबाद में T20 में एक लड़का, नाम नहीं ले रहा, कोच का नाम भी नहीं ले रहा, उसको जब प्राइज मनी मिली का उसके साथ और कोई गिफ्ट हैम्पर टाइप का था, तो जब इंटर हुआ कोच में तो वो उस कोच ने ले लिया कि जी ये तो मेरा है, मैंने तुमको खिलाया है, उसने दे दिया कि सर बिल्कुल आपका, क्योंकि उसको आगे मैचेस खेलने। ये तो हमारा हाल है, तो फिर क्या बोल सकते हैं फिर हम लोग। सर आपके इसी से एक क्वेश्चन आया है कि साद नसीम साहब हैं जो रीजनल कैप्टन हैं और वो रीजनली हमेशा कैप्टन करते हैं, लेकिन कभी वो इंटरनेशनल स्टेज पे ग्लैमरस नहीं हो सके या ज़्यादा वो नहीं कर सके, आपका उनके बारे में क्या ओपिनियन है? यार साद नसीम बेसिकली मैंने अभी इस टूर्नामेंट में देखा, मुझे काफ़ी अफसोस हुआ क्योंकि साद नसीम एक टाइम के ऊपर बहुत कॉम्पिटेंट, उनका नाम चल रहा था 3-4 साल पहले, और बल्कि फर्स्ट PSL में वो कहते हैं ना ये वन ऑफ दी वेरी मतलब सॉर्ट आफ्टर प्लेयर भी थे, और उसके बाद जो है वो कैप्टन भी बना दिया गया। अब यही सब चीज़ें हैं, देखें हम आधे खाली और आधे भरे हुए गिलास को जिस तरफ से देखना चाहें हम उस तरफ से देख सकते हैं। अब ये वो वाली साइड है जो आधा गिलास खाली है हमारे सिस्टम के अंदर, तो ये हम क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। अब आपने साद नसीम को कप्तान बनाया है, अब आप सिस्टम जिस तरीके से चला रहे हैं, लास्ट ईयर जब आपने सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया तो आपने टेस्ट टीम का कैप्टन बनाया अजहर अली को, T20 का कैप्टन बनाया आपने बाबर आजम को। अब मज़े की बात यह है कि जो डोमेस्टिक उस साल जो PCB ने अनाउंस की थी टीम्स,
उसके अंदर अजहर अली किसी टीम के जो है वो टेस्ट कैप्टन फर्स्ट क्लास कैप्टन नहीं थे, बाबर आजम किसी टीम के T20 कैप्टन नहीं थे, वो इवन अपनी फ्रेंचाइज PSL फ्रेंचाइज के भी कैप्टन नहीं थे। तो ये आप किस किस्म की प्लानिंग कर रहे हैं, ये आप कर क्या रहे हैं? अब आपको अगर सेंट्रल पंजाब में बाबर आजम अवेलेबल नहीं थे, अगर ये आपका चांस है ग्रूम करने का, आप किसी ऐसे प्लेयर को कप्तान बनाएं, किसी ऐसी जिस तरीके से नॉर्दर्न की हम एग्जांपल दे सकते हैं कि इमाद मौजूद नहीं तो शादाब को उन्होंने कप्तानी दे दी, यंग है सब कुछ चल के वो पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, वो जितनी परफॉर्मेंस करेंगे, जितना एक्सपीरियंस लेंगे, उसका फायदा पाकिस्तान को होगा। साद नसीम की कप्तानी के एक्सपीरियंस का फायदा किसको होगा? और वो डाउनवर्ड ट्रेंड पे भी जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये साद नसीम वाला केस जो है वो काफ़ी अफसोसनाक है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। सर तो सर वैसे जिस तरह आपने कहा कि क्रिकेट PSL इज़ मोर अबाउट ग्लैमर, सो जब क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज हो चुकी है वर्ल्ड वाइड, आप स्पेशली आप IPL को देखें, IPL ने क्रिकेट का बिल्कुल एक ट्रेंड चेंज कर दिया, पूरी दुनिया से प्लेयर्स हर बंदा IPL खेलने आ रहा है। तो PSL डेफिनेटली हम उस लेवल पे तो मैच नहीं कर सके। मैंने खुद देखा है कि हम लोग दुबई में खाली स्टेडियम्स होते थे, लोग कभी भी हम लोग वो क्राउड अट्रैक्शन भी नहीं कर सके जो IPL के जो मैचेस दुबई में होते हैं उनको मिलती थी। तो सर आप क्या देखते हैं कि PSL की पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आपके ख्याल से कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आ रही है, और जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आ रही है उसको हम किस तरह PSL को IPL के लेवल पे लेके जा सकते हैं? आपको क्या लगता है इस बारे में, या उसके करीब तक लेके जा सकते हैं? सर मेरा मानना तो बड़ा सीधा सा है, इसके अंदर हमें PSL को IPL के लेवल तक ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें अननेसेसरी हर चीज़ से कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये वही वाली बात है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यार हम क्या करके पाकिस्तान की आबादी जो है वो इंडिया की आबादी तक ले जा सकते हैं, ले जा तो सकते हैं टेक्निकली, अगर वो करें तो हम ले जा सकते हैं, लेकिन क्या ज़रूरत है? नहीं सर, हम आपके पाकिस्तान पास में रिसोर्सेज, पाकिस्तान में पाँव रखने की जगह नहीं रह जाएगी सर। अब यही मसला है। तो देखिए जो हकायक है वो आपको मानने पड़ेंगे। इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया की जो बिजनेस लैंडस्केप है वो आपसे बड़ा है। आप IPL के चक्कर में ना पड़े, आपको compete करने की जरूरत नहीं है, कोई कंपटीशन है ही नहीं। अब ये वही वाली बात है कि अगर बिग बैश होती है तो क्या वो IPL से compete कर रहा है? क्या वाइटलिटी ब्लास्ट अगर इंग्लैंड में हो रहा है तो क्या वो उस compete कर रहा है? क्या जो रणजी ट्रॉफी होती है इंडिया के अंदर तो क्या वो काउंटी क्रिकेट से compete करती है या शील्ड क्रिकेट से compete करती है? देखिए हर चीज़ का कंपटीशन या अलाइनमेंट ज़रूरी नहीं है। PSL है, हमें उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। जैसे ये आपने अभी कहा कि वो मैं भी कवर करता रहा जाके, हमने तो मतलब टिकट्स खरीद के भी, हमने पहले सीजन के अंदर तो टिकट्स खरीद के भी देखा PSL। वो भी एक गलत कॉन्सेप्ट है कि लोग ये कहते हैं कि वो खाली स्टेडियम्स थे। भाई खाली स्टेडियम्स इसलिए थे कि आप दो जगह के ऊपर बैक टू बैक इतने सारे मैचेस, मैं कहता हूँ अगर आप मुंबई के अंदर भी करवा दें 15-15 मैचेस अगर आप बैक टू बैक करवा दें, या कराची में भी करवा दें, कराची में खैर 8 दिन लगातार आ गए, मैं हैरान था, लेकिन आप किसी भी जगह पे पाकिस्तान के किसी शहर के अंदर भी आप बैक टू बैक करवाएं, आप नहीं भर सकते, एक क्राउड फटीग आ जाती है। तो अब UAE और में आप बेहतर जानते हैं, हम सब बेहतर जानते हैं कि दुबई और ये शारजा के अंदर हमारे जो लोग हैं जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं वो अपना काम छोड़ के रोजाना नहीं आ सकते। तो वो एक बड़ी नेचुरल सी चीज़ थी कि वो ग्राउंड खाली ही होने थे। अब वही वाली बात है कि अब अल्लाह का करना ये कि IPL जो हो रहा है वो भी खाली ग्राउंड में हो रहा है, वजह कुछ और है। तो क्या IPL जो है वो उसकी ब्रांड में कोई कमी आ गई, उसकी अर्निंग में कमी आ गई, वजह कुछ और बनी है खाली ग्राउंड की? तो ये जो हम कहते हैं ना कि PSL की सक्सेस या उसके अंदर ये खाली ग्राउंड का कोई इम्पैक्ट है, कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है। अब खाली ग्राउंड में ही सारी क्रिकेट हो रही है। तो मेरे ख्याल में हम PSL को उस जगह पे रखें, कंट्रीब्यूशन अच्छी है, इससे पाकिस्तानी प्लेयर्स का फ़ायदा हो रहा है, उनको एक्सपीरियंस मिल रहा है इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, इसको चलने दें, किसी कंपटीशन में नहीं जाएं तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। ताहिर भाई? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं मुजफ्फर भाई। देखें पाकिस्तान सुपर लीग है, ये इंडियन सुपर लीग तो हो नहीं सकती, सिंपल सी बात है। तो वो पाकिस्तान सुपर लीग ही रहेगी, चाहे हम उसको लोअर लेवल पे ले जाएं या हायर लेवल पे ले जाएं, नोट उसका हाई करें या लो करें। हमारे पास जो हमें प्रोडक्ट चाहिए अपनी T20 क्रिकेट के लिए, वो PSL का एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जो टैलेंट आपके पास डोमेस्टिक क्रिकेट में नजर नहीं आता या उसको किसी भी वजूहात के बिना चांस नहीं मिलता, तो वहां पर फ्रेंचाइज अपना पूरा होमवर्क करने के बाद वो टैलेंट को पिक करता है और फिर उसको चांस देता है। अगर वो चांस देने के बाद वो परफॉर्म करता है इंटरनेशनल प्लेयर्स के सामने, और जो जिस तरह से अब वापस PSL पाकिस्तान आ गई है, जैम पैक हमने क्राउड देखे तकरीबन सारे मैचेस में, हमने चाहे डे का मैच हो या नाइट का मैच हो,
हर जगह उसको एक्सपोजर मिल रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट का कि जी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर अगर हम मुझे चांस मिलता है तो किस तरीके से मैं अपने आप को रेडी करूंगा। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे डोमेस्टिक के प्लेयरों के लिए कि जी ये पाकिस्तान सुपर लीग जो हो रही है वो पाकिस्तान सुपर लीग ही रहे। आप किसी से उसको कंपैरिजन नहीं करें, आपको कंपैरिजन करना है अपनी परफॉर्मेंस से, अपने अपोनेंट के परफॉर्मेंस से कंपैरिजन करें, तब आपके पास प्रोडक्टिविटी आपके पास सामने आएगी। तब वो उसी सूरत में हो सकता है कि जब आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपकी जो फ्रेंचाइज है आपस में बैठ के सही तरीके से करेंगे, प्लेयर की अकाउंटेबिलिटी कि यार अगर हमने इस प्लेयर को 10 मैच दिए कि क्या 10 मैच में ये अगर 6 मैच में इसकी बैटिंग आई है कि 6 मैच में इसने जस्टिस किया अपने साथ, किन किन सिचुएशंस पे मैचेस में बैटिंग आई है इसकी। अगर बॉलर की बात करें तो किन सिचुएशंस में उसकी बॉलिंग आई थी, डेथ ओवर में आई है, नया बॉल से आई है, स्पिनर है, सर्कल में बॉल की थी कि लास्ट ओवर में बॉल की है। बेसिकली हमें अपने उस लड़कों को जज करना है क्योंकि डोमेस्टिक से काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान सुपर लीग। यहाँ पर परफॉर्म करना है और ठग आपने नॉक करना है जी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, ये बेस्ट चीज है। तो हम इसी चीज को यहीं रहने दें। यहाँ जो भी परफॉर्म करेगा आपकी पूरी दुनिया की लीग्स वो देख रही होती है, वहां से कैच करेंगे, चाहे वो आपका पहली दफा कोई फ्रेंचाइज का मैच खेलो या पाकिस्तान प्लेयर खेल लो या डोमेस्टिक प्लेयर खेलो, उनको लगेगा कि यार हमारे लिए ये लड़का अच्छा है, हम इससे एक्सपेरिमेंट करवा सकते हैं और अपनी जो जितनी भी हमारी टीम के जो यंगस्टर्स हैं उनको। ताहिर भाई हम आपको लूज कर गए हैं। कामरान भाई आपको ताहिर भाई की आवाज आ रही है? नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही, मेरे ख्याल में उनके कनेक्शन का प्रॉब्लम है। और लेकिन ये अच्छा हाँ, लेकिन ये क्या अच्छा हो गया, ये सवाल भी बड़ा अहम है जो हमारे लोग हैं उनको समझने के लिए, और अच्छा हो गया कि ये हमें मौका भी मिल गया बात करने का आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो जिस तरीके से मतलब लोगों के सवालात होते हैं या जो समझना चाहते हैं, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई हमें कि आपसे भी बात करने की। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वैसे ये अपॉर्चुनिटी देने का। नहीं, थैंक यू वेरी मच कामरान भाई। तो कामरान भाई बिफोर क्लोजिंग डाउन और मूविंग अहेड आपसे दो क्विक क्वेश्चन पूछूंगा। फर्स्ट वन, हाउ यू डिफाइन लाहौर कलंदर इन पीएसएल? यार इसके ऊपर तो पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया इसके ऊपर लगी हुई है, तो अभी अब डिफाइन करेंगे उसको, उसकी वो डेफिनेशन ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये कि मज़ा है, ये इस तरीके की फेरी टेल या फैंटेसी स्टोरीज होनी चाहिए और ये मज़ा रखती हैं, तो अच्छी कोशिश करते हैं, सब ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, आज अच्छी फ्रेंचाइज है। ग्रेट सर। तो कामरान भाई पाकिस्तान में एकदम ज़माने में स्पोर्ट्स का बूम था, मतलब कि हम लोग स्क्वॉश में भी वर्ल्ड चैंपियन थे, हम क्रिकेट में भी वर्ल्ड चैंपियन थे, स्नूकर में भी वर्ल्ड चैंपियन थे हम लोग। तो आपको क्या लगता है कि क्या फेलियर हो रहा है और हम क्यों अभी एक बैकवर्ड ट्रेंड पे जा रहे हैं, हम किसी भी स्पोर्ट्स में आगे नहीं जा रहे? हॉकी हमारा नेशनल गेम था, वी वर द वर्ल्ड चैंपियंस, हॉकी पे हमने राज किया एक ज़माने तक, और अभी सब खत्म हो गया। इसका जवाब काफ़ी शायद लंबा हो जाए ज़हीर भाई, लेकिन मैं मुख्तसरन आपसे ये कहूँ कि वो जो ज़माना था ना, उस ज़माने में आपको मशहूर होने के लिए, स्टार बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चाहे कोई भी फील्ड हो, और किसी भी फील्ड में आप हो तो आपको मेहनत करनी पड़े, चाहे वो आप अदीब हों, चाहे आप सहाफ़ी हों, चाहे आप अदाकार हों, आप मुसन्निफ़ हों, या जो भी आपकी फील्ड थी। तो इसलिए लोग जो है वो मेहनत ज़रा ज़्यादा करते थे और हमें वो क्वालिटी ज़रा ज़्यादा दिखती थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा आसान हो गया, जो जिस तरीके की जो भी कहें हमारे माशरे के अंदर जो थोड़ी सी गिरावट आई कि आप जो है उसके बाद मार्केटिंग कर सकते हैं, या थोड़ी सी उस तरीके से भी आप जो है वो स्पेस एक्वायर कर सकते हैं। दूसरा एक जो मसला आया वो ये आया कि हमारी जो ओवरऑल सोसाइटी थी, जो स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट था, स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो गैर निसाबी सरगर्मियों का, वो रफ्ता ख़त्म होता चला गया, और पढ़ाई को ही वो ये समझा गया कि बस अच्छे नंबर लाना जो है वो ज़िंदगी की मेराज है। जबकि किसी भी माशरे के अंदर अगर किसी माशरे को आपने जज करना है, तो आप उसमें जो सबसे कम पढ़ा लिखा शख्स है उसके रवैये और उसकी सोच समझ और उसका जो ज़िंदगी के बारे में जो राय है, आप अगर वो समझेंगे तो उस माशरे को आप समझ सकते हैं। हमारे यहाँ क्या हुआ कि हम जो है वो इस तरफ निकल पड़े कि बस जो है वो नंबर, हमारे बच्चे बस नंबर ले लें,
और वो ग्रेड्स अच्छे आ जाएं, फलाना कर लें, वो कर लें, और उसके बाद भी वो जो मायूसी और सब कुछ होती गई, उसकी वजह से काफ़ी हमें नुकसान हुआ है। हमें वापस आना चाहिए कि ये जो फाइन आर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, और जो इसकी जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, इस पे हम अगर वापस आएंगे तो फिर हम स्पोर्ट्स में वापस आ सकते हैं। ग्रेट ग्रेट कामरान भाई, आपने बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया। आखिर में पाकिस्तानीज़ इन अलैन को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, लोगों को ये बताना चाहेंगे कि अगर वो स्पोर्ट्स या किसी चीज़ में आना चाहते हैं तो किस तरह आएँ, और एक जेनेरिक मैसेज आप देना चाहेंगे? आई डोंट थिंक कि ताहिर भाई, आई थिंक उनका इंटरनेट कनेक्शन लूज़ कर गया है। आई डोंट थिंक दैट वी विल बी एबल टू गेट साइन ऑफ मैसेज फ्रॉम हिम, बट अगर कुछ बताना चाहें, क्लास मैसेज दें बिफोर लीविंग सर। नहीं, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इनवाइट किया और आपने इस काबिल समझा, लोगों ने इतना टाइम अगर देखा उन्होंने, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम भी आप जैसे ही हैं, कोई ख़ास बात नहीं है। अल्लाह ताला किसी के साथ जो है वो किसी वक्त भी देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, कभी भी कहीं पे भी किसी को कुछ भी दे सकता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमारे जितने भी लोग हैं, मेरा सबके लिए मैसेज ये होता है कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, मायूस कभी नहीं होना चाहिए, और अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन हमेशा होना चाहिए। किसी को कहीं से भी कुछ भी मिल सकता है। आज आप जिस कंडीशन में, वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से है, और आगे जो कुछ आपको मिलना है वो भी अल्लाह की रज़ा ही मिलेगा। दूसरा ये कि अलैन के अंदर या पूरे मुत्तहदा अरब इमारात में या अलैन में जो हमारे हैं, तो उन लोगों से यही चीज़ है कि हम वहाँ पे जो मैंने अमूमन देखा है, बहुत मेहनती लोग हैं, मेहनत पे भरोसा करें। और क्योंकि हम पाकिस्तान में जो हम माशरा हम देखते रहे हैं, और जो देखते हुए हम जाते हैं यहाँ से, तो एक हमारे साथ नुकसान ये हुआ कि हमारे जहनों के अंदर ये बात हो चुकी है कि जब तक हम कोई लाइन काटेंगे नहीं, हम किसी कतार को काटेंगे नहीं, हम कोई क्यू कट नहीं करेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जबकि पूरी दुनिया में इस तरीके से नहीं होता। तो हमें अपनी मेहनत पे भरोसा करना चाहिए, और अपने आप को, अपने मुल्क को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते रहें, मेहनत करते रहें, और अल्लाह ताला से उम्मीद रखें। तो इंशाअल्लाह जो आपके नसीब में अल्लाह ताला ने जो कामयाबी, जो आसूदगी लिखी है, वो आपको ज़रूर मिलेगी। और मेरा लास्ट मैसेज जो भी सुन रहा है उसके लिए यही है कि बस आप अपने हिस्से का आप काम करते जाएं, और बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ें, तो आपके लिए जो भी आपके हक़ में जो सबसे बेहतर होगा वो आपको ज़रूर मिल के रहेगा। थैंक यू वेरी मच कामरान भाई, बहुत मज़ा आया आपके साथ, और ताहिर भाई के साथ अनफॉर्चुनेटली हम उन्हें लूज़ कर गए इन बिटवीन, बट इट वाज अ वेरी हेल्दी डिस्कशन। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी क्वेरीज जो मेरे माइंड में भी थी, स्पेशली PSL के बारे में, स्पेशली डोमेस्टिक क्रिकेट के स्ट्रक्चर के बारे में, और जो भी प्रॉब्लम हुआ है उस डेफिनेटली ये जो ऑर्गेनाइजेशनल क्रिकेट ख़त्म हुई है, बहुत सारी चीज़ें हमें क्लेरिफाई हुई, हमें नहीं पता था, टैक्स पेयर मनी, कंपनी मनी, ये सब चीज़ें आप लोगों ने हमें क्लेरिफाई की हैं। तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर योर टाइम सर। हमारे ग्रुप के फाउंडर मोहम्मद आसिफ भी आपको कह रहे हैं थैंक यू, एंड इट्स अ ग्रेट मैसेज फ्रॉम योर साइड। और तमाम व्यूअर्स, सर प्लीज़, एंड तमाम व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच आप लोगों के टाइम का। तमाम कम्युनिटी मेंबर्स, बेसिकली कामरान भाई, हम लोग पाकिस्तानी ज़ेनलैंड, क्योंकि हमारा कोई सोशल क्लब नहीं है दुबई की तरह, जिस तरह पाकिस्तानी एसोसिएशन दुबई है उधर, तो हमने यहाँ पे एक ऑनलाइन कम्युनिटी बनाई है थ्रू फेसबुक, वर्चुअल कम्युनिटी, एंड वी ऑल आर लाइक वन फैमिली है। अब इसकी वजह से हम लोग कम्युनिटी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिंगल कर रही है, एक दूसरे को सपोर्ट भी करती है। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू बी हेल्पफुल फॉर ईच अदर, ये इस कम्युनिटी का मकसद है। एंड वी आर रियली थैंकफुल टू यू कि कामरान भाई आपने हमारी इन्विटेशन एक्सेप्ट की और आप यहाँ पे आए। और तमाम ऑनर फॉर मी, माय प्लेजर। थैंक्स अ लॉट, एंड तमाम मेंबर्स, व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम ऑल्सो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। वैसे तो वीकेंड ख़त्म हो गया, लेकिन जो बाकी टाइम बचा है उसको एंजॉय करें। अल्लाह ने के बाद।